दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए, और इसमें हम मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान विषय से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की शंका समाधान और कहाँ से कौन सा टॉपिक या कौन सा अध्ययन सामग्री सेलेक्ट करें जिससे हम कम समय में अपनी तैयारी पूरी कर सकें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जो मानक है उसमें आप जानते हैं कि टीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री हो, और पीजीटी परीक्षा के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी राजनीति विज्ञान विषय से आप एमए होने चाहिए। और उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए आप जानते हैं कि नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होना चाहिए। पीएचडी भी आपके पास अगर जो पीएचडी की डिग्री है तो उसका वेटेज मिलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं दोनों परीक्षा की योग्यता के बारे में। लेकिन अगर हम प्रश्नों के बारे में बात करें कि इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उनका स्तर कैसा होता है और कितना उनका लेवल कैसा होता है, इसके बारे में तो आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का जब आप सॉल्व करेंगे, उनको हल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जितनी तैयारी आपने किया है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान अधिकतर प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न हुए, विचारधाराएं हैं, इसके अलावा जो हमारे चिंतक हैं, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और भारतीय राजनीतिक चिंतक, इसके अलावा जो भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था का टॉपिक है वहाँ से भी ढेर सारे प्रश्न आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सिलेबस है उसी से पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम परीक्षा प्रश्नों पर आते हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न जैसे कथन से संबंधित प्रश्न या किस विचारधारा से किस विचारक का संबंध है, इन सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं या प्रश्न देखते हैं तो उसमें ये लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम सामान्य स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में होते हैं तो हमें जो सामान्य प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, लिख के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, अब तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी आने लगे हैं, तो उस तरह से हम लोग तैयारी करते हैं और कोशिश ये रहती है कि हम इन परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके इस परीक्षा को पास कर लें। लेकिन जब कंपटीशन में हम बैठते हैं तो उसमें ये होता है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें ताकि हम मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना सकें। तो इसके लिए क्या होता है कि एक सामान्य पढ़ाई जो स्नातक और परास्नातक स्तर की है वो अलग है, और प्रतियोगी परीक्षा में जब आप एक अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट की तरह जब आप तैयारी करते हैं तो उसकी तैयारी अलग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रतियोगिता का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमको बहुत बेहतर ढंग से अपनी तैयारी करनी पड़ती है, सुनियोजित और प्लान्ड वे में, ताकि हम इस परीक्षा को पास कर सकें और जो सूची है, मेरिट लिस्ट है या अंतिम चयन सूची है, उसमें अपना स्थान बना सकें। तो जो छोटे मोटे सुझाव मेरे हैं इतने कम समय में परीक्षा की तैयारी के लिए वो ये है कि सबसे पहले आप टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में से जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता हो कई साथी ऐसे हैं जो पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा दोनों के लिए जो है तैयारी कर रहे होंगे, तो इसके लिए आपको सबसे जो ज़रूरी काम है वो ये करना है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका शुद्ध और सटीक उत्तर आपको आना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र बेहतर ढंग से तैयार कर लिए जाएं, और यही एक तरीका है प्रीवियस ईयर्स यानी PYQ को तैयार करने का कि पिछले वर्षों में या पुराने वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको अच्छे से तैयार हों। और अच्छे से तैयार करने के लिए जो अध्ययन सामग्री है वो मेरी राय में घटना चक्र का जो टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता LT ग्रेड और नेट जेआरएफ के जो प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ से एक बुक आती है नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय करके। घटना चक्र ने जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का जो कलेक्शन दिया है वो बहुत ही शानदार है, और मुझे लगता है कि 99%
जो है 99.9% शुद्धता की गारंटी है, जहाँ तक मैंने उस पुस्तक का अध्ययन किया है। तो ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतर है। कुछ साथी यूथ कंपटीशन की बुक लेते हैं। यूथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कई राज्यों की परीक्षाएं शामिल हैं, जैसे यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, जो भी हमारे इधर के हिंदी भाषी क्षेत्रों की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उन सभी पेपर्स को शामिल कर लिया गया है। लेकिन यूथ कंपटीशन में थोड़ी सी समस्या ये है कि जो इसके प्रश्नों के हल हैं वो सर्वशुद्ध नहीं कहे जा सकते, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि वही प्रश्न एक वर्ष में पूछा गया है, उसका उत्तर कुछ और देता है। वही प्रश्न किसी दूसरी परीक्षा में पूछ लिया गया है तो उसका सॉल्व जब करता है तो दूसरा उत्तर दे देता है, और जो भी उत्तर देता है उसकी व्याख्या में वो कुछ अपने जो है व्याख्या भी कर देता है, जिससे आपको लगने लगता है कि हाँ ये सही है। लेकिन वहीं उसी प्रश्न का उत्तर पिछले प्रश्न पत्र में कहीं दूसरा ऑप्शन सही करके उसकी व्याख्या दे देता है, तो इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। लेकिन घटना चक्र के साथ ऐसा नहीं है। घटना चक्र में जो है तथ्य जो हैं और उनकी व्याख्या है बहुत बेहतरीन दी गई है, और उसमें कन्फ्यूजन की कोई संभावना नहीं है। और अगर आपके पास समय हो, जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो उस समय बहुत समय होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ और जिम्मेदारियां, किसी अन्य परीक्षा के बारे में जब आप लगते हैं तो पुस्तकों का अध्ययन थोड़ा सा कम हो जाता है। पुस्तकें हम नहीं पढ़ पाते हैं। उसमें पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो तथ्य और जानकारी है वो मान के चलिए कि वो सबसे सटीक और शुद्ध होता है, सबसे सही होता है। जैसे आप जब A.D. आशीर्वादम, बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं, A.D. आशीर्वादम की राजनीतिक सिद्धांत की बुक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बेहतर स्रोतों से सामग्री ली गई है। जो महत्वपूर्ण राइटर्स हैं उन पुस्तकों से सामग्री यहाँ पर उठाई गई है, तो इसलिए गलती की संभावना कम रहती है। इसी तरह जब B.L. फड़िया, पुखराज जैन, ये सब लोग अपनी पुस्तकें लिखते हैं तो किसी न किसी सोर्स से बेहतरीन जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे अपनी सामग्री एकत्रित करते हैं, तो वहाँ पे गलती होने की संभावना कम रहती है। इसी तरह जब आप पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक में P.D. शर्मा यानी प्रभुदत्त शर्मा की पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्होंने जो अपनी सामग्री ली है जो स्टैंडर्ड बुक से या सेबाइन से, डनिंग से, इन लोगों के पुस्तकों से जो सामग्री ली है वो बहुत सटीक और स्पष्ट है, उसमें कहीं किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब हम किसी भी प्रश्न पत्र का हल पढ़ते हैं या किसी अन्य पब्लिकेशन की पुस्तकें, सॉल्व पेपर जब पढ़ते हैं तो उसमें सभी लोग कहीं न कहीं से किसी दूसरे स्रोत से लोग सामग्री इकट्ठा करते हैं, तो व्याख्या में समस्या रह जाती है या सटीक उत्तर में समस्या रह जाती है, और ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि जो भी पढ़ें आप सही पढ़ें, सटीक पढ़ें, और मतलब उसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह की गुंजाइश न रहें। आप किसी भी तथ्य को अगर आप तैयार करते हैं तो उसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि इसका उत्तर ये है या ये है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि घटना चक्र की जो बुक है रिवीजन के लिए, उसको आप पूरी तरह से रट जाइए। वो बहुत काम की पुस्तक है, और अगर कोई तथ्य आपको नया लगे, थोड़ा कठिन लगे, अलग लगे, तो आप उसको अलग से नोट भी करते जाइए, वो आपको दोहराने में आसानी होगी। थोड़ा सा सुझाव और है, जैसे आप PGT परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें राजनीतिक सिद्धांत, विचारधारा, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और पाश्चात्य और इंडियन थिंकर्स के अलावा इसमें लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट जो है वो PGT परीक्षा में जुड़ जाता है। सेम यही चीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए भी है। उसमें जो राजनीतिक विचारधाराएं, सिद्धांत, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान के अतिरिक्त जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशंस वाला जो खंड जुड़ जाता है, तो उसको आप अच्छे से तैयार करिए। अधिकतर सामग्री हमें सिद्धांत पे, विचारधाराओं पे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर तथा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर मिलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको अन्य स्रोतों पर भी निर्भर होना पड़ेगा, अन्य जगह से भी सामग्री लेनी पड़ेगी। लेकिन जो ये घटना चक्र का रिवीजन वाला या प्रीवियस ईयर पेपर्स का रिवीजन जो है, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके दे दिया है। आप वहां से उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि रिवीजन करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा अगर ये कहें कि मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ चैनल का, लेकिन चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज पर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ढेर सारी सामग्री है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने घटना चक्र का जो ये पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, इनको एक एक चैप्टर वाइज हमने इसका वीडियो बना दिया है। इसके अलावा एक रिवीजन के लिए, वन लाइनर रिवीजन के लिए घटना चक्र का ही आया था, उसको मैंने करा दिया है। उसका एक जो मैराथन वीडियो है वो भी बना दिया गया है, 10 घंटे का है, जिसको आप देख के रिवाइज कर सकते हैं या देख ना पाएँ तो उसको सुन के रिवाइज कर सकते हैं। समय बहुत कम है, इसलिए आप अधिक से अधिक जो अपना समय है, अपना फोकस है, वो अपने स्टडी पर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस परीक्षा के लिए लगे हुए हैं और सभी की जो इच्छा है, सभी का प्रयत्न है इसमें अंतिम सूची में अपना स्थान बनाना। तो आप इसके लिए पीछे न हटें, कमज़ोर न पड़ें और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि समय को व्यर्थ न गंवाएं, एक एक पल का सदुपयोग करें और यही आपके काम आने वाला है। और परीक्षा देते समय जो आपकी तैयारी होती है वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। आप अगर जो पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो प्रश्नों को सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं अपने बारे में बता दूं कि अभी तक मैं अमेठी में तैनात था, वहाँ पे सारा कुछ सेटअप था तो थोड़ी सी आसानी होती थी। इधर मेरा ट्रांसफ़र अभी नवंबर लास्ट में आगरा जनपद में हो गया है, तो अभी पूरा व्यवस्थित नहीं हो पाया हूँ। नहीं तो मैं सोच रहा था कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूँ, तो ये थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है। 2-4 दिन में सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। तब तक चैनल पर जो सामग्री है उसको आप पढ़ते रहिए। कई साथियों ने अनुरोध किया है कि जो पीडीएफ हैं उनके उपलब्ध करा दिए जाएं, तो थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग, क्योंकि पीडीएफ जो है मोबाइल फ़ोन्स में नहीं है, इसलिए मैं उनको तुरंत शेयर नहीं कर सकता हूं। नहीं तो सब लैपटॉप्स में और हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं। मैं एक दिन उनको समय निकाल के टेलीग्राम पे और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उससे अध्ययन कर सकते हैं या मार्केट से वो बुक ले लीजिए, वो भी आसानी रहेगी। थोड़ा सा सुझाव और ये आपके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के भी पूछे जाते हैं। वो विषय की तैयारी के अतिरिक्त जो 30 प्रश्न होते हैं बहुत ही निर्णायक होते हैं, उसको हल्के में नहीं लेना है। लेकिन जो राजनीति विज्ञान और इतिहास के छात्र हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि उसमें राज्य व्यवस्था से, इसके अलावा भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं, शिक्षण अभिरुचि और शोध अभियोग्यता। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर और अंतर्वैयक्तिक कौशल, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, संप्रेषण। और इसके अलावा देखिए, जो हमारी उच्च शिक्षा है, यूजीसी और उच्च शिक्षण संस्थान, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन उसके सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं। तो आप उस टॉपिक को भी या उस खंड को बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 70 प्रश्न जो विषय के होते हैं उसमें सबकी तैयारी इतनी बेहतर होती है कि उसमें जो है 50-55 प्रश्न सही कर लेंगे। अगर जो वहाँ पे बहुत अच्छा आप कर लेंगे, 50 से 55 प्रश्न, जीएस आपका ख़राब हो जाएगा तो आप अंतिम चयन सूची में नहीं आ पाएंगे, इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वहाँ 50 क्वेश्चन आप सही करते हैं, 50, 52, 55 कर लेते हैं और जीएस में 25 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 22, 23, 24 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो
अपनी तैयारी जारी रखें। 2-4 दिन का समय मुझे दीजिए, मैं प्रैक्टिस सेट कराऊँगा और आप लोगों के जो भी शंका हैं, दुविधा है, उनको निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। और लाइव सेशन में भी कोशिश करेंगे कि आपसे जुड़े रहें और जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो। तो चलिए यहीं पर ये सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज चैनल और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।